हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस प्रो में। तो स्टूडेंट, हम क्लास 12th होम साइंस के चैप्टर 4 को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने पहले 3 पार्ट अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज मैं पार्ट 4 बनाने जा रही हूँ। चैप्टर का नेम है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। हिंदी में बताऊँ तो खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। इस चैप्टर से मैं इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट के ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं स्क्रीन पर, ये सभी कवर कर चुकी हूँ। डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग में अपने पार्ट 3 में डाल चुकी हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट 3 में डाल चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग के बारे में, प्रिपेयरिंग कैरियर के बारे में, और लास्ट में मैं बात करूँगी स्कोप्स के बारे में। तो ये जो लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं, क्लासिफिकेशन, प्रिपेयरिंग फॉर अ कैरियर एंड स्कोप, ये मैं अपने आज के जो पार्ट 4 बना रही हूँ उसमें कवर करूँगी। अभी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर संसाधित खाद्य पदार्थों का क्या है, वर्गीकरण किया जाता है, उनको विभाजित किया जाता है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ, मिनिमल प्रोसेस्ड फूड। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिनिमल प्रोसेस्ड फूड। संसाधित खाद्य पदार्थों का तात्पर्य उन खाद्य पदार्थों से है जिन्हें कम से कम संसाधित किया जाता है ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे, उनकी क्वालिटी बनी रहे। जो उनकी क्वालिटी होती है उसको हम बनाए रखने के लिए उनको संसाधित करते हैं। सामान्यतः इसके लिए निम्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, प्रोसेसेस अपनाई जाती हैं। साफ करना, काटना, छांटना, छीलना, काटना और छोटे छोटे टुकड़े करना, या फिर निम्न ताप या फिर प्रशीतन ताप पर भंडारण करना, रूम टेम्परेचर पर भंडारण करना, ऐसी चीज़ों को स्टोर करना जो कि हम थोड़े से समय के लिए जिनको प्रिजर्व करके रख सके, सुरक्षित रख सके, संरक्षित कर सके। ठीक है, ऐसे पदार्थ। इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए प्रयुक्त की गई विधियां उत्पाद के गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं करती, जैसे फ्रोजन मटर, सब्जियां, निर्जलित मटर, सब्जियां या फिर डिब्बाबंद फल। ये सभी चीज़ें क्या हैं, अलग अलग विधियों से इनको प्रिजर्व किया जाता है और ये कुछ समय के लिए इनकी शेल्फ लाइफ बनी रहती है, जल्दी खराब नहीं होती। विनिर्मित खाद्य पदार्थ पॉइंट 3, जिसको मैन्युफैक्चर्ड फूड बोलते हैं हम, तो वो कौन से हैं? विनिर्मित खाद्य पदार्थों में कच्ची सामग्री के मूल गुण काफी हद तक समाप्त हो जाते हैं और संरक्षण के लिए कुछ मूलभूत विधियां काम में लाई जाती हैं, जिनके विभिन्न संगठनों में हम नमक, शक्कर, तेल, रासायनिक संरक्षण का उपयोग किया जाता है। इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हम फूड को जो है लंबे समय तक के उसके लिए जो उसकी अवधि होती है उसको बनाए रखते हैं, जिसको हम उसकी शेल्फ लाइफ बोलते हैं। जैसे अचार, जैम, मुरब्बा, शरबत, पापड़ और बड़ी इत्यादि विनिर्मित खाद्य पदार्थ इसके उदाहरण हो सकते हैं, जो कि लंबे समय तक स्टोर करके रखे जाते हैं, जिन पर हम अनेक विधियों का प्रयोग करके उनको प्रिजर्व करते हैं। तो ये सभी आ जाते हैं विनिर्मित खाद्य पदार्थ में। और जब कच्ची सामग्रियां होती है, कच्चा माल होता है, उस टाइम पर इनके गुण जो है काफ़ी हद तक खत्म हो जाते हैं। फॉर्मुलेटेड फूड कौन से होते हैं, खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? विभिन्न संघटकों मतलब इंग्रेडिएंट्स को मिला करके और संसाधित करके तैयार किए जाते हैं ताकि प्राप्त खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ अपेक्षाकृत अधिक हो जाए। अपेक्षाकृत का मतलब है जितनी उनकी नेचुरल शेल्फ लाइफ होती है उसकी अपेक्षा उससे और अधिक उसको बढ़ा दिया जाए। जैसे कोई भी फूड को प्रोसेसिंग करने से पहले अगर देखा जाए वो 2 दिन, 4 दिन या फिर जोर लगाकर महीना भी चलता है, तो उसको हम प्रोसेसिंग के थ्रू उसको 2 महीने से भी ज़्यादा उसको चला सकते हैं। डब्बा रोटी, बिस्कुट, आइसक्रीम, केक, कुल्फी इत्यादि फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थों के उदाहरण, और ये सभी चीज़ें बड़ी जल्दी खराब हो जाती हैं, लेकिन जब इनको प्रिजर्व किया जाता है तो 3-4 दिन ये जो ब्रेड वगैरह है निकाल देते हैं। व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ। व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ वह खाद्य पदार्थ हैं जो कच्ची सामग्री के शोधन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जैसे गन्ने से शक्कर अथवा तिलहन तेल युक्त बीज से तेल। ये गन्ने से हम शक्कर लेते हैं, चीनी बनाते हैं, पाउडर फॉर्म में भी लेकर के आते हैं। इसी तरह से तिलहन से हम तेल निकालते हैं, उसके बीज से तेल निकालते हैं। तो ये क्या है? व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ हैं। ये कच्ची सामग्रियां हैं जिनका शोधन करते हैं हम।
कुछ खाद्य पदार्थों में व्युत्पन्न और संघटक डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनको और अधिक संसाधित किया जाता है, जैसे तेल का वनस्पति में परिवर्तन। इस प्रक्रिया को हम हाइड्रोजीकरण कहते हैं। याद रखना, तेल का वनस्पति में परिवर्तन, यह प्रक्रिया हाइड्रोजीकरण कहलाती है। ये डेरिवेटिव्स होते हैं कुछ खाद्य पदार्थ। नंबर 6 पर आ जाता है संश्लेषित खाद्य पदार्थ। सिंथेटिक फूड्स कौन से होते हैं? संश्लेषित खाद्य पदार्थ उन खाद्य पदार्थों को कहते हैं जो सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण के द्वारा बनाए जाए। सूक्ष्म जैविक कौन से? जो छोटे छोटे होते हैं, और रासायनिक क्या? जो आपके केमिकल होता है। उदाहरण के लिए उपयोग में आने एंजाइम एंजाइम और विटामिन जैसे पोषक तत्व, ये सभी क्या हैं? संश्लेषित खाद्य पदार्थ है। कार्यमूलक खाद्य पदार्थ फंक्शनल फूड्स वो कौन से हैं? बात करते हैं इस बारे में। कार्यमूलक खाद्य पदार्थ उन खाद्य पदार्थों को कहा जाता है जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं, जिसके मनुष्य को बहुत से बेनिफिट्स हों, जिसका इफेक्ट अच्छा हो। उन खाद्य पदार्थों को जैसे कि प्रोबायोटिक, लाइकोपीन, ये इसके एग्जाम्पल है कार्यमूलक खाद्य पदार्थों के। अब बात हम करेंगे चिकित्सीय खाद्य पदार्थों की। चिकित्सीय खाद्य पदार्थ मतलब मेडिकल फूड्स, पॉइंट 8 है ये हमारा। और ये कौन से होते हैं खाद्य पदार्थ? उन खाद्य पदार्थों को कहा जाता है जो किसी रोग के आहार्य प्रबंधन के दौरान उपयोग में लाए जाए। मतलब जब आप कभी बीमार होते हैं और बीमारी के दौरान आप जो फूड ले रहे होते हो, उस रोग को ठीक करने के लिए जो मैनेजमेंट आप अपने डाइट प्लान की करते हो, उसको हम चिकित्सीय खाद्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मतलब रोग की अवधि के दौरान, चाहे आपको कोई भी किसी भी तरह का रोग हो, फॉर एग्जाम्पल उच्च रक्तचाप की स्थिति में कम सोडियम वाला नमक लेना, तथा लैक्टोज असहायता, इंटॉलरेंस की बात कर रही हूँ, वाले व्यक्तियों के लिए लैक्टोज मुक्त दूध लेना। तो ये सभी क्या है? चिकित्सीय खाद्य पदार्थ है, मेडिकल फूड्स हैं जो हमारी बीमारी को सही करते हैं, ठीक कर देते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिपेयरिंग फॉर अ कैरियर इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, कि अगर हमें इसमें कैरियर बनाना हो तो क्या कुछ करना होगा। तो खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीविका के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ चीज़ें हमें नज़र में रखनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, इस क्षेत्र में जीविका कमाने के इच्छुक व्यक्ति खाद्य प्रौद्योगिकी की किसी एक शाखा में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशलिटी जो होती है, एक स्पेशल कोर्स जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है इसमें पेय पदार्थ, डेयरी उत्पाद, मांस, मुर्गा पालन, समुद्री खाद्य, वसा और तेल, स्थायीकारी, परीक्षक कारगर, अनाज और योजक पदार्थ। इन सभी में आप स्पेशलिटी जो है ले सकते हैं, किसी एक की स्पेशली तैयारी कर सकते हैं। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यवसायिकों के लिए, बिजनेसमैन्स के लिए निम्नलिखित जो नॉलेज होती है, स्किल्स होती हैं, वो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर स्किल्स नॉलेज नहीं होगी तो आप उस कार्य क्षेत्र में प्रॉपर वर्क नहीं कर पाओगे। खाद्य विज्ञान, खाद्य रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, खाद्य संसाधन, सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन, बेहतर विनिर्माण पद्धतियाँ और पोषण का व्यवहारिक ज्ञान जो है उस व्यक्ति को होना चाहिए जो इसमें अपना कैरियर बनाना चाहता है। फूड साइंस की और ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी प्रॉपर साइंस होती है, जो क्वालिटी बेस्ड होता है, सेफ्टी बेस्ड होता है, इन सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कच्ची सामग्री और पकाए हुए निर्मित खाद्य पदार्थों के संगठन, उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा का विश्लेषण ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है, ताकि आप वर्क करो तो आपको नॉलेज हो कि आपके हाथ से जो चीज़ बन रही है या आपके हाथ से जो चीज़ जा रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो लोगों के लिए सेफ है या नहीं है।
विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां बड़े पैमाने पर खाद्य निर्माण और खाद्य उत्पादन में भी उसके उपयोग को करने के लिए भी एक ज्ञान का होना जरूरी है। उत्पादन, विनिर्देशन और खाद्य उत्पादन के विकास का कौशल होना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हो, बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, उसमें आपकी स्पेसिफिकेशन होना ज़रूरी है। संवेदी मूल्यांकन मतलब कि सेंसरी वैल्यूएशन आपको करना आना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी का कौशल भी आपके अंदर होना चाहिए। थर्ड आ जाता है औद्योगिक पद्धतियां, कार्य प्रणाली नियंत्रण, वितरण प्रणालियां, उपभोक्ता क्रय पैटर्न को समझने का कौशल भी आप में होना चाहिए। क्योंकि हमारे जितने भी स्टैंडर्ड मार्क्स हैं, कोई 5 साल में तो कोई थोड़े लंबे समय बाद चेकआउट होता रहता है। खाद्य पदार्थों को पैक करना, उन पर लेबल लगाने का ज्ञान और कौशल, उत्पादन रूपरेखा, डिजाइन की सहायता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की योग्यता, और खाद्य उत्पाद बनाने और पाक क्रियाएं क्या हैं आपकी कुलिनरी आर्ट है, जिसका कौशल और जिसकी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी, इस नॉलेज के थ्रू भी आप बहुत सी अचीवमेंट्स को पा सकते हो और बहुत अच्छे से अपना बिजनेस जो है चला पाओगे, यदि आपको खाद्य प्रोडक्ट की पैकेजिंग, लेबलिंग और उनके नॉलेज का पूरा ज्ञान होगा। डिजाइन तैयार करने और उसका विश्लेषण करने, अनुसरण करने या रेसिपी के अनुकूलन का कौशल होना भी जरूरी होता है। भौतिक, रासायनिक और गणित, जिसको हम पीसीएम बोलते हैं, अथवा भौतिक रसायन जीव विज्ञान पीसीबी विषयों के साथ साथ +2 पास करने के बाद कोई भी व्यक्ति विभिन्न राज्यों के विभिन्न खाद्य शिल्प संस्थान जो इंस्टीट्यूट होते हैं हमारे, उनमें प्रयुक्त हो सकता है। महाविद्यालयों से कम अवधि के सर्टिफिकेट जो पाठ्यक्रम स्टडीज होती हैं, वो शिल्प और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश की प्राप्ति वो कर सकता है। वहां पर भी उसको एंट्रेंस मिल सकता है यदि वो चाहता है अपना कैरियर इस फील्ड में बनाना। अब हम बात करेंगे स्कोप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की। खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी का कार्य क्षेत्र कि कहाँ पर आप कार्य कर सकते हो, जिसका फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन मैनेजर्स, उत्पादन प्रबंधन के रूप में, परियोजना कार्यान्वयन या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के रूप में, विपणन और विक्रय अधिकारी, मार्केटिंग और सेल प्रमोटिंग के उसमें भी आप काम कर सकते हो। सेल्स पर्सनल्स भी आप बन सकते हो। संवेदी मूल्यांकन आप कर सकते हो। गुणवत्ता आश्वासन, क्वालिटी एश्योरेंस, शोध और विकास, उत्पाद विकास, रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी आप कार्य कर सकते हो। परियोजना की वित्तीय, प्रोजेक्ट इनफाइनेंसिंग और परियोजना का मूल्यांकन, प्रोजेक्ट अप्रेजल के उसमें भी आप वर्क कर सकते हो। और शिक्षण और शोध, टीचिंग और रिसर्चेज में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, इसमें भी आप इस कार्य क्षेत्र में भी जा सकते हो। उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसमें भी आप कार्य कर सकते हो। और परामर्शदाता भी आप बन सकते हो। कंसल्टेंसी भी आप इस फील्ड में कर सकते हो। उत्पादों का तकनीकी विपणन, टेक्निकल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, उसका नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।